नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत में व्रत कथा का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत में व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, हम अब आपको बताने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने समय पांडु पुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है कि राजा माधाता ने लोमस ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमस ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू कोसा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। लेकिन मेधावी भगवान शिव की तपस्या करने में लीन थे। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए, लेकिन उनके द्वारा किए जाने वाले जत्नों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसके बाद मंजू कोसा को ऐसे करते देख कामदेव भी उनकी मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू कोसा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना भूल गए। समय बीतने के बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू कोसा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मेधावी मुनि उस पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओगी। मुनि के श्राप को सुनकर मंजू कोसा विनम्रता से बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, क्या करूं? तुमने मेरी इतनी बड़ी तपस्या नष्ट की है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू कोसा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू कोसा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू कोसा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज पाया था। तो दोस्तों, यह थी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।